बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो इसमें ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले ए पार्ट का सोल्यूशन चेक करते हैं। 5.0 मल्टीप्लाइड 10⁴ सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमने इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज करके ना आंसर भी प्रीफिक्सेस में ही देना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटी प्रीफिक्सेस यूज हुआ है। तो सेंटी जो है ये किसके इक्वल होता है, यानी सेंटी प्रीफिक्सेस जो है ये 10⁻² के इक्वल है। तो इसकी जगह पर मैं रिप्लेस करवा सकता हूँ 5.0 ज़रब 10⁴ और फिर ज़रब 10⁻² साथ में मीटर, ठीक है जी। तो मजीद इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आएगा जी 5.0 10⁻⁴ -2 एक पर हो जाएगा मीटर। तो मजीद देखें तो 5.0 10⁻² बच रहा है। अब +2 जो है वो कोई प्रीफिक्सेस में नहीं आ रहा, -2 तो था ना सेंटी में, तो +2 जो है वो किसी प्रीफिक्सेस में नहीं आता। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर मैं इस पॉइंट को मजीद एक अदद इस तरफ ले आऊँ, यानी 5 पॉइंट की बजाय मैं 0.5 लिख लूँ, 0.5, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं इसका कोई नहीं होता, 0.5। तो इसका मतलब एक अदद ये जो डिजिट है वो इस तरफ गया है, तो 10⁻1 मजीद आ गई, तो 10⁻2 ऑलरेडी है और मीटर। अब ये जो है हमारे पास 0.5 लिखें या 0.5 लिखें, इसमें हर्ज नहीं। तो ज़रा 10⁻1 और ये 2 मिलके 3 हो जाएगी, इकट्ठा कर लिया ना मैंने, तो मीटर। अब 10⁻3 किसके इक्वल होती है, 10⁻3 जो है ये किलो के इक्वल है, यानी किलो वाला जो प्रीफिक्सेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0.5 जो ये 10⁻3 था इसकी जगह पर के आ जाएगा और आगे मीटर, तो ये हमारे पास 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। ओके जी। इसके बाद हम पार्ट नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इसमें है जी 580 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम। तो सबसे पहले हम इसका जो है पॉइंट देखिए कहाँ पर है, एंड पे पॉइंट है, तो उसको यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक लेकर आते हैं, यानी जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा आगे 8। अब आगे 0 लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी, चले 0। तो कितने तो ये ट्रेवल करके आया जी, यहाँ से यहाँ तक 10⁻², तो ऑलरेडी 10⁻² भी है और ग्राम। इसके बाद क्या हो जाएगा जी 5.8। तो मैंने पहले भी कहा ये 0 लगाए ना लगाए, तो इसका को नहीं है तो मैं अब नहीं लगा रहा। और ये 10⁻² और ये 2 दोनों ऐड हो जाएंगी, एक पे लिखेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 ग्राम। लेकिन अब 10⁻4 भी कोई प्रीफिक्सेस में नहीं आता, 10⁻3 जो है ये आएगा प्रीफिक्सेस में, के इक्वल होता है किलो के। तो अगर ये 3 हो जाए तो फिर ये हमारा काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हम किस तरफ ले आते हैं एक अदद, तो ये हमारे पास 5.8 पॉइंट यानी इस तरफ आ गया। तो कितना एक आया इस तरफ, एक अदद इस तरफ चल के आया, तो 10 अब क्योंकि लेफ्ट साइड से इस तरफ आया है यानी कि बाईं साइड से, तो वो -1 पावर हो जाएगी। तो ज़रा 10 ऑलरेडी 4 और ग्राम। तो अभी हमारे पास 58 पॉइंट लगाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि एंड पे पॉइंट होते ही है, ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है। ज़रा तो 4 में से एक निकाल दें तो 3 ग्राम, और 10⁻3 क्या होता है जी के, तो 58 हमारे पास यह जगह के किलोग्राम, ठीक है जी। अब हमारे पास तीसरा पार्ट, इसका सी पार्ट है, वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है जी, क्या है इसमें 45 10⁻⁻4 सेकेंड। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं जी 45 ज़रब 10⁻⁻4 सेकेंड। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो है इसमें कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो लास्ट पे है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की तरह पे लिखें तो 4.5 यानी यहाँ पे आएगा, इधर लास्ट पे तो यहाँ पे आएगा, और ज़रा 10⁻1 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना।
यानी दाएं से इधर आया ना पॉइंट, तो इसलिए पॉजिटिव माना जाएगा। और ज़रा 10 की पावर -4 सेकेंड, तो ये 4.5। अब इन पावर्स को एक पे लिखें, 10 की पावर 1 -4 सेकेंड, 4.5 और ये 10 की पावर -3 सेकेंड। अब -3 किसका प्रीफिक्सेस होता है जी? और 10 की पावर -3 किसका प्रीफिक्सेस यानी क्या होता है जी? -3 ये होता है जी मिली का। तो किसका प्रीफिक्सेस होता है? ये मिली का, ठीक है, MILLI मिली। तो इसको M से भी आप शो करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 4.5, ठीक है, 10 की पावर -3 की जगह पर मिली सेकेंड, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास तीनों जो आंसर है वो आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है स्टूडेंट। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, यानी जो सितारों सियारों का इल्म है ना, उसके अंदर जो लाइट ईयर है इसको यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी ये वो डिस्टेंस है जो एक साल में रोशनी जो है वो तय कर लेती है। तुम बहुत ही हाई स्पीड होती है रोशनी की, आपको पता है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, अब ये रोशनी की स्पीड दी हुई है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस निकालना। तो ये डाटा हमें जो दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया गिवन डाटा में, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ये हमारे पास है। उसके बाद टाइम इन सेकंड, टाइम जो हमें दिया हुआ 1 ईयर दिया हुआ है। डिस्टेंस हमने जो फाइंड करना है, तो स्पीड हमें क्या दी गई है, यानी स्पीड, वेलोसिटी भी कह सकते हैं या स्पीड भी, चले लिख लेते हैं स्पीड। ये हमें दी हुई है 3.0 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम को मैं टी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं चले टाइम लिख लेता हूँ। टाइम ये 1 ईयर है, इसको सेकंड में करना है जी, ठीक है, 1 ईयर। अब सेकंड में करने के लिए हमें एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसको फिर आगे 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल के सेकंड आ जाएंगे। तो 1 डे में कितने सेकंड होते हैं एक दिन में? 86,400, ठीक है, सेकंड। तो साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो हम उसमें सेकंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 365 मल्टीप्लाई बाय 86,400, तो ये हमारे पास एक साल के सेकंड निकल आएंगे। 3153600, ये जी के एक साल के सेकंड है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था? टाइम, ये है जी टाइम। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं जी, डिस्टेंस किसके इक्वल है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड क्या है जी? स्पीड हमारे पास आ रही थी 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारे पास 3153600 सेकंड। ओके जी। अब इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 10⁸ और मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 9.4608 10⁻15 मीटर। और ये सेकंड जो माइनस पावर है और ये पॉजिटिव पावर, ये सेकंड आपस में कैंसिल, तो सिर्फ मीटर आपका यूनिट आ जाएगा, यानी ये फासला है। इसको आप एस से भी शो कर सकते हैं, या डिस्टेंस अगर लिखना तो भी। ये डिस्टेंस हमारा कितना निकला? 9.4608 10 की पावर 15 मीटर। तो बुक पे आपका आंसर जो है वो 9.46 तक है, आगे ये 08 नहीं है, तो इसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 10 है स्टूडेंट्स। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इन किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। यानी हमें मरकरी की जो डेंसिटी है वो दी हुई है, जैसे मैंने डाटा में लिखा कि डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में दी हुई है। हमने किस में करनी है जी? डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो डाटा इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, यानी कि हल करना है सवाल को।
सोल्यूशन में हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे और डेंसिटी हमारे पास क्या आ रही है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये किस में है पहले, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और हमें इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्योंकि हमने इसको ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और ये सेंटीमीटर क्यूबिक को हमने मीटर क्यूबिक में करना है, यानी सेंटी को ख़त्म करना है, और इसी तरह ये जो ग्राम है इसके साथ किलोग्राम यानी किलो का इजाफा करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो ग्राम है इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हमेशा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं, यानी 1000 से डिवाइड करते हैं। जब ये 1000 से डिवाइड होगा तो अब ये ग्राम की बजाय केजी हो जाएगा, ठीक है, नहीं किलोग्राम हो जाएगा। और ये जो पर सेंटीमीटर क्यूबिक है यानी सेंटीमीटर की पावर -3 है, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ और ये पॉजिटिव हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3 यानी क्यूबिक में। अब इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे इसको लिखता हूँ 13.6 किलोग्राम, नीचे जो 1000 है ये 10 की पावर 3 बन जाएगा क्योंकि 3 जीरो है इसके साथ, और ये जो सेंटीमीटर क्यूबिक है असल में ये cm दोनों की पावर है क्यूबिक में, यानी ऐसे है। ठीक है जी, यानी ये जो सिर्फ m की पावर 3 नहीं होती बल्कि ये दोनों की होती है, पूरे इस यूनिट की है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये तो एज इट रहेगा 13.6 किलोग्राम डिवाइड करें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब ये देखें जी, सेंटी को हमने ख़त्म करना है हमें, क्योंकि सिर्फ मीटर में चाहिए ना। ठीक है, किलोग्राम तो बन गया ना, तो मीटर में चाहिए, ये सेंटी को ख़त्म करना है। तो सेंटी किसके इक्वल होता है जी, ये प्रीफिक्सेस में हमें पता है जी, सेंटी होता है जी 10 की पावर -2 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यानी सेंटी की जगह पर 10 की पावर -2, आगे मीटर एज इट और बाय पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 13.6 kg, नीचे हमारे पास 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब ये जो बाय पावर है ना 3 क्यूब, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर ये 2 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाएगा, और मीटर की जो है वो 3 पावर आ जाएगी ऐसे। अब नेक्स्ट क्या सोल्यूशन बनता है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये है कि ये 13.6 kg ये तो एज इट आ रहा है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास देखें तो ये 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर -6 है, तो इसको 1 10 पे लिखें तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 6 आ जाएगा मीटर क्यूबिक। ठीक है जी, मजीद देखें तो 13.6 kg डिवाइड बाय 10 की पावर, ये 6 में से 3 आउट करें तो -3 आ जाएगा पीछे। ठीक है, और साथ में मीटर क्यूबिक। अब ये जो -3 10 की पावर -3 और मीटर क्यूबिक है, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या आएगा, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 13.6 ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 हो जाएगी, और साथ में किलोग्राम, और ये मीटर क्यूबिक जो है ऊपर आके पर मीटर क्यूबिक हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगी पावर। ठीक है जी, इसके बाद क्या है जी हमारे पास, अगर मजीद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो देखें, ये जो पॉइंट है ये इधर पहले अदद के बाद, यानी जो पहला अदद है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी सिफर नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। ये 1 है तो 1 के बाद में ये पॉइंट आएगा, यानी इस तरह, तो ये 1.36 हो जाएगा। अब ये एक अदद इस तरफ आया तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, और ज़रा 10 की पावर 3 ऑलरेडी है, और साथ में किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अब इसको अगर हम इन पावर्स को एक पे लिखें तो क्या आ जाएगा, 1.36 10⁻², यानी 1 और 3 को ऐड करके 4 कर लेंगे एक पर, और किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो इस तरह से हमारे पास जो डेंसिटी मरकरी की दी हुई थी ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक में, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट हो गई है जी। तो इस तरीके से ये जो लास्ट न्यूमेरिकल था पहले चैप्टर का वो भी क्लोज हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।